अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगैन विद डेली इस्लाम 5 मिनट्स अनदर वीडियो। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 105 से ऑनवर्ड्स का तर्जुमा आपके सामने पढ़ रही हूँ। वेल समरी जस्ट मैसेज्ड मी ऑन द पेज और उन्होंने कहा कि एक कंटिन्यूटी में अगर पूरी सूरह मुबारक का तर्जुमा हो तो आप क्यों उसको नहीं पढ़ती। द रीज़न इज़ कि इंसान की फितरत ऐसी होती है कि जब अल्लाह की या रिलीजियस कोई बात आती है ना तो वी कैन नॉट स्टैंड इट, और ये जस्ट बिकॉज शैतान और हमारा नफ्स और बुरी जो पावर्स होती है हमारे आसपास होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस चीज़ को नहीं दे पाते। तो जस्ट टू कीप इट सिंपल के बजाय से कि हम ना करें, थोड़ा सा करें और थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा जान लें हर रोज़, आई थॉट दिस इज़ बेटर। बट इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर मैं इस तरह का कोई काम करने की कोशिश करूँगी जिस तरफ आपने इशारा किया था। खैर आज का जो है 105 से ऑनवर्ड्स का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ सूरह बकरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब या मुशरिक, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं यानी रोक देते हैं, उसे फरामोश करा देते हैं यानी उसे कहते हैं कि आप इसे अवॉइड कर दें, तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। ये काफिर की तरफ इशारा है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है, यानी वो हर चीज़ के ऊपर पावर रखता है। तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए थे, और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया वो सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब और एक्चुअली दोज पीपल जिन पे 4 आसमानी किताबों में कुरान के अलावा दूसरी किताबें उतरी थी। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी के मानने वाले जो हैं वो भी अहले किताब। बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें, हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है, यानी सच्चाई वो जान चुके हैं। तो तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पा लोगे। यानी अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे तो इसका सिला भी आपको आखिरत में इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में नहीं जाने का। ये उन लोगों के ख्यालात बातिल हैं, यानी उनके गलत ख्याल हैं, ख्यालात बातिल हैं। ए पैगंबर उनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो, यानी एविडेंस प्रूव करें इस बात की कि उन जो कह रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, यानी यहूदी और ईसाई ही जन्नत में जाएंगे, इस बात की एविडेंस पेश करें। हाँ, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकोकार भी हो यानी नेक काम भी करने वाला हो, तो उसका सिला उसके लिए अल्लाह के पास है, और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर नहीं, यानी ईसाई कहते हैं कि यहूदी जो है वो गलत रास्ते पे चल गए हैं, और जो दूसरे ईसाई यहूदियों को कहते रहते हैं, यहूदी ईसाइयों को कहते रहते हैं कि भाई ये दोनों गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, हालांकि वो किताबे इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल उन्हीं की सी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं मानते, जो कुछ इसी तरह बिल्कुल इन्हीं की सी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते, यानी मुशरिक, शिरक करने वाले, अल्लाह के साथ किसी और को खुदा बनाने वाले लोगों को मुशरिक कहते हैं। यानी मुशरिक तो जिस बात में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उसका उनमें फ़ैसला कर देगा। और इससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी में साई हो यानी खुश हो। उन लोगों को कुछ हक नहीं कि उनमें दाखिल हों, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। और मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर तुम रुख करो यानी फेस करो उधर अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह साहिब वुसअत और बाखबर है। आयत नंबर 105 से आयत नंबर 115 के दरमियान का तर्जुमा सूरह बकरा से मैंने आपके सामने पढ़ा है। आज की वीडियो यहीं तक है। आयत नंबर 115 जो कि अभी लास्ट आयत का तर्जुमा आप लोगों ने सुना, इसकी एक एक्सप्लेनेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। सो विद द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक विद एन एक्सप्लेनेशन। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।